रूट मोबाइल के टॉप मैनेजमेंट को स्क्रीन पर दिखाइए और इस कंपनी के प्रोमोटर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप कुमार गुप्ता साहब और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर गौतम बदलिया साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। क्विकली आईपीओ का स्नैपशॉट आपको दे दूं, फिर बातचीत की शुरुआत करता हूं। आज से आईपीओ खुला है फ्राइडे को, यानी कि 11 सितंबर को यह आईपीओ बंद होने जा रहा है। 345 से 350 रुपए का प्राइस बैंड है। 40 शेयरों का एक लॉट है, यानी कि अगर एक लॉट के लिए अप्लाई करना है 14,000 रुपए शेल आउट करने होंगे। अधिकतम 2 लाख तक का अप्लाई करना है तो 14 लॉट्स के लिए मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आती रहेंगी। सारे ग्राफिक्स में रिप्रेजेंटेशन है। मैं बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं और गुप्ता सर, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। ये जब कंपनी आ रही थी रूट मोबाइल, तो मैंने पढ़ना शुरू करा कि नोयर कंपनी में आज बातचीत होनी है। तो पहले तो धंधा समझने की जरूरत है सर मुझे। एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन सेवाएं देती है, एप्लीकेशन टू पीयर, पीयर टू एप्लीकेशन। ये हम रिटेल के लिए तो सर से निकल गया सर। ये करती क्या है रूट मोबाइल? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। रूट मोबाइल एक क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी है। हाँ। जैसे कि हम आपकी जिंदगी में हर दिन में 1 से 2 बार हम जरूर आपकी जिंदगी को टच करते हैं। जैसे कि आपको एक ओटीपी आ गया, आपने कोई सोशल मीडिया पे जाके कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको एक कॉल आ गया, आपको व्हाट्सएप पे ट्रेड का डिटेल आ गया। ये सारी सर्विसेज हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। बेसिकली जो एंटरप्राइजेस है जो अपने टोकन्स को डिसमिनेट करना चाहते हैं उनके एंड कस्टमर्स को, उसके हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैकएंड में। तो तमाम टेलीकॉम कंपनी से इसका मतलब है आपके ग्राहक होंगे, है ना? हाँ, हमारे ग्राहकों में जैसे बैंक्स हुए, सोशल मीडिया कंपनियां हुई, एयरलाइंस हुए, होटल्स हुए, रिटेल्स हुए, जो भी अपने कस्टमर को एंगेज करना चाहते हैं, हम उनको एक कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करते हैं। ये मल्टीपल चैनल्स हैं। हमारा एक ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म है। इसमें आप एसएमएस, वॉइस, ईमेल, आईपी मैसेजिंग, वीडियो केवाईसी, वीडियो लिंक, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। अच्छा, आप लिस्टेड स्पेस में आने की तैयारी कर रहे हैं। इस धंधे में जब मैं टेक्नोलॉजी कंपनी टेलीकॉम बेंट के साथ ढूंढता हूं तो एक टेक महिंद्रा नजर आती है, एक आजकल वो एफिल इंडिया आई हुई है जिसका हाल में आईपीओ आया था। इन सबसे अलग धंधा ना? जी, इनसे अलग है। हाँ, अच्छा, हाँ, सबसे अलग है। हाँ। हम टेलीकॉम स्पेस में टेक महिंद्रा के साथ में भी हमारे उनके बिजनेस लाइन में भी हम काम करते हैं। जब हम अपने सोल्यूशन किसी ऑपरेटर को प्रोवाइड करते हैं, हाँ। बिग डेटा एनालिटिक्स और मोनेटाइजेशन सर्विसेज लाइक फायरवॉल, हम फिर टेक महिंद्रा से उस समय कम्पीट करते हैं। अच्छा, डीआरएचपी में पढ़ रहा था, 16 साल पुरानी कंपनी, 2 प्रमोटर भाइयों ने शुरुआत करी थी, यानी कि आपने और राजदीप कुमार गुप्ता साहब ने। ये शुरुआत कैसे हुई सर? कैसे आप लोगों ने धंधा शुरू करा, क्यों करा और इसी स्पेस में क्यों करा? मेरे ब्रदर राजदीप गुप्ता एक टेक्नोक्रेट हैं। वो इसके पहले यूके में सर्विस में थे, M2M स्पेस में काम करते थे, IBM और ऑरेंज प्रोजेक्ट पे। उन्होंने 2003 में सोचा कि क्यों ना हम अपनी खुद की कंपनी फॉर्म करें जो डिजिटल स्पेस में हो और M2M मशीन लर्निंग या उस स्पेस में काम करें। तो उन्होंने यूके से जॉब छोड़कर इंडिया है और उन्होंने रूट एसएमएस सॉल्यूशंस प्रीवियस नाम से कंपनी फॉर्म किया और उन्होंने फॉर्म किया। उसके बाद एक कंपनी ने डे 1 से ही प्रॉफिटेबल कंपनी रही है और उसके बाद मैंने उनको फुल फ्लेज 2005 में ज्वाइन कर लिया और उसके बाद हम दोनों भाइयों ने इस कंपनी को आगे बढ़ाया। राजदीप मोस्टली टेक्नोक्रेट हैं, इसलिए वो कमर्शियल और टेक्नोलॉजी देखते हैं और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैंने अपना प्रोफाइल लीगल और कंप्लायंसेस एडमिन में अपने आप को रखा
और दोनों ने इस पे काम करते हुए कंपनी को आगे बढ़ाया। अरे इंटरेस्टिंग, गजब का। अच्छा, ये जो आईपीओ आ रहा है 600 करोड़ रुपए रूट मोबाइल मोबिलाइज करना चाहती है, जिसमें से फ्रेश इशुएंस होना है 240 करोड़ का, और जो 360 करोड़ रुपए हैं वो दरअसल ऑफर फॉर सेल पे हैं। ये दोनों प्रमोटर ब्रदर्स कुछ स्टेक ऑफलोड करने वाले हैं। तो फिलहाल 96% स्टेक है प्रमोटर्स का। इस आईपीओ ऑफरिंग के बाद, सक्सेसफुल आईपीओ ऑफरिंग अगर होती है तो 68% पे ये होल्डिंग रिड्यूस हो जाएगी। क्यों प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं सर? जो रेगुलेशन है, क्योंकि हम रेगुलेशन के हिसाब से हमें मिनिमम 25% ऑफलोड करना है मार्केट में। उसको, उस पैरामीटर को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हम ओएफएस करेंगे। और इस पे अगर गौतम, अगर आप कुछ और जानकारी देना चाहेंगे? नहीं सर, संदीप सर, आप एज यू राइटली सेड, आपकी आईपीओ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आई थिंक 25% है, तो हमें इतना ऑफर करना था। ठीक है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी 240 करोड़ का था, और बैलेंस हमने ओएफएस इसलिए स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो अच्छा गौतम जी, ये जो 240 करोड़ रुपए आप लोग फ्रेश इशुएंस के जरिए मोबिलाइज कर रहे हैं, उससे कुछ डेट का पेमेंट या रीपेमेंट होना है, कुछ एक्विजिशन के लिए आपने ईयर मार्क कर रखा है पैसा। तो मुझे बताएं इस समय बैलेंस शीट का आप लोग के क्या हाल है, कितना कैश, कितना डेट है, और ये जो एक्विजिशन के लिए आपने पैसा रिजर्व करा हुआ है, क्या ऑलरेडी टारगेट आइडेंटिफाइड है क्या? सो एज अ कंपनी इनऑर्गेनिक जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो एक बहुत ही रोबस्ट स्ट्रैटेजी है जो हम परस्यू करते हैं। सो हमारे बेस में, क्योंकि हम एक ग्लोबल सीपैस कंपनी है, हमें ग्लोबली भी हमें कम्पीट करते हैं हम सारे ग्लोबल, हमें लार्जली यूएस और यूरोप सेंट्रिक प्लेयर्स। सो हमें अपना प्रोडक्ट लाइन हमेशा एक्सपैंड करते रहना पड़ता है, एंड वी हैव टू कीप, हमें हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ, वी हैव टू कीप पेस विद दैट टेक्नोलॉजी। तो इसलिए एक्विजिशन हम टाइम टू टाइम हम देखते रहते हैं। तो ये जो 80-85 करोड़ रुपीस आपने ईयरमार्क करें गौतम जी, ये टारगेट आइडेंटिफाइड है या ये ईयरमार्क कर लिए, जुटा लिए जाएंगे, उसके बाद टारगेट को हम सर्च करेंगे? तो टारगेट ऑलरेडी हम मतलब देख रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो सब चल रही है, बट अभी तक ऐसा कुछ डेफिनेटिव साइन नहीं किया हमने किसी भी टारगेट के साथ। ठीक बात। तो एक्विजिशन की तैयारी है, उसके लिए पैसा मोबिलाइज करके ऑलरेडी रख रहे हैं। अच्छा, एक फैक्टर गौतम जी जो बूस्ट कर रहा है आपकी बॉटम लाइन को, कि आपका इफेक्टिव टैक्स रेट कम है, और वो भी लार्जली इसीलिए कि आपकी जो सब्सिडरी है, विदेशी सब्सिडरी, उससे ज्यादातर आपका धंधा इस समय चैनलाइज होता है, जहां पे लोअर टैक्सेस आप एंजॉय करते हैं। ये डोमेस्टिक ऑपरेशंस का कामकाज बढ़ेगा, ये मैं आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स इस कंसर्न को हाईलाइट करती हैं कि डोमेस्टिक ऑपरेशंस बढ़ेंगे तो टैक्स एडवांटेज खत्म होता हुआ नजर आएगा। ये ऐसा कुछ होने वाला है क्या गौतम जी? जैसे हमने बताया कि वी आर इंटरनेशनल प्लेयर, सीपैस प्लेयर है, वर्ल्ड में compete करते हैं। डोमेस्टिक एडवांटेज में अगर में भी हम फुल टैक्स देते हैं, और इंटरनेशनल में भी सारे टैक्स कंप्लायंसेस करते हैं। टैक्स रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो इंटरनेशनल चैनल्स पे रहेंगे। अच्छा संदीप सर, ये दूसरा अटेम्प्ट है आप लोगों का शायद आईपीओ लाने का। इससे पहले साल 2018 में आपने ट्राई करा था, सेबी से अप्रूवल मिला था, 1000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाले थे, फिर वो लाया नहीं गया। तो शायद मार्केट कंडीशंस प्रिवेलिंग थी उस समय, इसीलिए आप नहीं लेकर आए थे। तो इस बार कॉन्फिडेंट है मार्केट कंडीशंस को लेकर? और ये आईपीओ साइज जो रिड्यूस हुआ है, क्या प्रमोटर्स कम शेल आउट कर रहे हैं, ओएफएस ला रहे हैं, या वैल्यूएशन स्क्वीज हो गए? नहीं, पिछले टाइम भी हमारा 600 करोड़ का ही आईपीओ का प्लान था। पिछले टाइम एज यू राइटली आपने सही बोला कि आई थिंक मार्केट कंडीशंस इतने अच्छे नहीं थे। अभी पोस्ट ये जो पेंडेमिक और महामारी से आई थिंक हम लोग सब एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू ग्रैपल विद डिजिटल कम्युनिकेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है एंटरप्राइजेस का, दैट हैज मतलब वो काफी ज्यादा एक्सेलरेट हो गया है। तो उसमें वी हैव बेनिफिटेड अ लॉट, एंड वी बिलीव कि ये आज मतलब अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज एंटरप्राइजेस विल बी हियर टू स्टे। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि ये एकदम एप्ट टाइम है टू लॉन्च द आईपीओ। एंड हमें मतलब अगर आप हमारी एंकर बुक भी देखें तो हमें इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम मतलब सारी जगहों से आया हुआ है, यूएस से लेकर यूके, एशिया, इंडिया के सारे मतलब मेजर फंड्स ने पार्टिसिपेट किया है। वो एंकर बुक तो तगड़ी है, वो डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। 51 लाख शेयर्स एलोकेट करे गए 350 के भाव पे 15 एंकर इन्वेस्टर्स को, जिनके चलते 180 करोड़ पे मोबिलाइज करेंगे। जो तमाम नाम है वो आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएंगे, मैं पढ़ के समय नहीं वेस्ट करना चाहूंगा। अच्छा, क्विकली जाते आते फाइनेंशियल्स,
FY19 और FY18 बहुत तगड़ा जंप, 60-70% रेवेन्यूज बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा जंप था। उसके बाद FY20 में मोमेंटम थोड़ा सा लूज आउट होता हुआ नजर आया। तो कई लोग क्या है कि कह रहे हैं वैल्यूएशन जो लार्जली मिड कैप कंपनीज हैं स्पेस में जो ऑपरेट करती हैं आपके साइज के बराबर, क्योंकि धंधा तो अलग है, तो उस लिहाज से कह रहे हैं थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप इसे जो भी रिप्लाई करना चाहे। FY20 में 13-14 रुपए का ईपीएस था, इस साल के Q1 में ऑलरेडी आपने 5-6 रुपए का ईपीएस कर दिया है। कितना ईपीएस इस पूरे साल क्लॉक कर पाएंगे? हम लोग को फिर वैल्यू करने में आसान हो जाएगा सर कंपनी। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। just to give you मतलब थोड़ा पर्सपेक्टिव कि आई थिंक हमने 5.42 का EPS Q1 में किया है, एंड देयर इज मतलब बहुत ज्यादा मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस। हमने काफी सारे नए क्लाइंट्स वगैरह हमने ऐड किए हैं, तो हमें लगता है कि ये 2021 भी आई थिंक हम उसी तरह की Q1 जैसी मोमेंटम हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो सो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो हाँ नहीं, अगर वो मोमेंटम आप Q1 का तो अगर वो Q1 का मोमेंटम मेंटेन कर लिया तो वैल्यूएशन कंफर्ट आ जाएगा। ठीक बात। संदीप जी, गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कांग्रेचुलेशंस डेब्यू करने के लिए प्राइमरी मार्केट्स में, एंड बेस्ट विशेस इसके सक्सेसफुल ऑफरिंग के लिए। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। दरअसल 2 सवाल है। पहला, एक तो क्या कॉल है रूट मोबाइल्स को लेकर, सब्सक्राइब करें या नहीं, और दूसरा, हम रिटेल के पास क्या दिक्कत एक है, 2 IPO खुले हैं, 1 लॉट का पैसा है, हैप्पीएस्ट माइंड में लगाऊं कि रूट मोबाइल पे? इसका भी जवाब चाहिए। हेलो। हाँ आस्था जी बिल्कुल। तो अगर रूट मोबाइल की बात करें तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म व्यूज से भी बिल्कुल सब्सक्राइब किया जाता है। ऑडियो ग्लिचेस आ रहे हैं। ठीक है, तो रूट मोबाइल पे सब्सक्राइब का कॉल है। जो दूसरे पार्ट का आंसर है, मैं एक काम अब आगे के शोज में डिस्कस हो जाएगा ये डिटेल में। रूट मोबाइल पे सब्सक्राइब का कॉल लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिहाज से दोनों अट्रैक्टिव नजर आते हैं, तो लगा सकते हैं इसमें पैसा। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।